एक कटोरा बलराम जी का है, ये कटोरा कृष्ण का है। अच्छा, ये कटोरा बलराम जी का है, वो कटोरा भगवान श्री कृष्ण का है। नमस्कार, ब्रज दर्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में बैठकर भोजन किया करते थे। उस जगह का नाम भोजन थाली है। चलो मैं आज आपको भोजन थाली के दर्शन कराता हूँ। अभी हम भोजन थाली के मुख्य द्वार पर हैं और अंदर चलते हैं। जैसे ही भोजन थाली के मुख्य द्वार से अंदर आओगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम का मंदिर है। राधे राधे महाराज जी। अब हम भोजन थाली के बारे में यहाँ के महंत जी से सुनेंगे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। भक्तजनों, त्रेता युग में तो अहिल्याबाई अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी है, जिसका उद्धार प्रभु राम ने किया। द्वापर युग में राम के ही वंश में अयोध्यापुरी के राजा कुबलास हुए हैं। उनके कोई संतान नहीं थी। अधेड़ उम्र में उनकी एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हुई तो सोमवंशी राजा सूरसेन से उनकी शादी कर दी और अयोध्या में उनको घर जमाए लगा। कुछ दिन बाद भद्रावती के सुकेतु नाम के राजा ने हमला किया, जिसमें ससुर जमाई दोनों मारे गए। अब कृष्णावती शादी के कुछ दिन बाद ही जो है विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वैसे तो उनको 2 राज्य मिल रहे, पर उन्होंने दोनों राज्यों को त्याग कर विष्णु भक्ति में लग गई। सरयू नदी में स्नान कर रही, तुलसी जी को सिंचन कर रही, विष्णु भगवान की जो है पूजा कर रही। इस प्रकार 85 वर्ष की उम्र हो गई है। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहा हो, लेकर अपना पूजा पाठ नित्य कर्म नहीं छोड़ो है। बुखार की हालत में जैसे ही सरयू नदी में स्नान करने लगी है तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं। अरे कृष्णावती, तेरी यह नित्य कर्म पूजा पाठ से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है, प्रभु मेरी 85 साल की उम्र हो गई। वैसे तो मैं राजा की लड़की, राजा को ब्याह गई, धन धान की कोई कमी नहीं, परंतु प्रभु मुझे बचपन से न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला। जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला। प्रभु मेरी इतनी पत्थर की छाती हो गई है कि मेरी यही अभिलाषा है, यही वरदान दो कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं, जिसके ऊपर बैठकर ग्वाल वालन के संग, बलदाऊ भैया के संग आप भोजन करें। आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले, कृष्णावती ऐसा ही होएगो, जब मैं द्वापर में जन्म लेंगो तो तू मथुरा के पश्चिम दिश में इंद्रसेन पर्वत है, उसकी तलेटी में तू शिला होगी। जब मैं गौचारण लीला करता आऊँगा तब तो मैं बैठ कर भोजन करूँगा। जब द्वापर में श्री कृष्ण को जन्म हो गए हुए तो कंस मामा तरह तरह के मार्ग के उपाय करवे लगो है। तो दुखी होकर यशोदा मैया कृष्ण बलराम को लेके अपने पिता के या कामवन में आ गई है। यशोदा मैया कामवन की लड़की थी, या कारण यशोदा मैया कृष्ण बलराम को लेके अपने पिता के यहाँ कामवन में आ गई है। यहाँ आकर उन्होंने अपने नाना मामा की गऊ चराई है और गऊ चराते चराते या इंद्रसेन पर्वत पे आ गए हैं। गऊ तो आपने नीचे क्षीर सागर में छोड़ दी है और नीचे जो शिला है उस पर बैठ कर कहवे लगे हैं, अरे ग्वाल वालो, अरे दाऊ भैया, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो है, अपने अपने भोजन छा के आप या शिला पे रख लियो, या पे बैठ के भोजन करेंगे। तो सब सखान ने अपना अपना भोजन शिला पे रख दिनो है। उनमें एक मधुमंगल बड़ो गरीब, बाकी माने वाके कोई भोजन ना रखो। वो पड़ोस से 3 दिन की बासी खट्टी छाछ लेके आयो। अब कृष्ण बार बार कह रहे, अरे मधुमंगल, सब सखान ने अपना भोजन रख लियो, तेरी मैया ने कहा रखो बार रख।
अब शर्म के मारे 3 दिन की खट्टी छाछ कृष्ण के सामने नहीं रखे और नीचे से ऊपर आकर इस स्थान पर वो छाछ पीने लगो है। कृष्ण आवाज दी जब नहीं बोलो तो स्वयं श्री कृष्ण नीचे से ऊपर आए हैं और यहाँ मधुमंगल के मुंह में जो छाछ भरी हुई उनके गुलचा मारा है। गुलचा मारा है तो मधुमंगल के मुंह की जो छाछ है कृष्ण के मुंह पर गिरी है और इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं। देखो सही कैसे अवतार हैं, कैसे कृष्ण हैं। तो जब उन्होंने इस सीन को देखा तो इसी स्थान पर ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये अवतार नहीं हो सकते, ये कृष्ण नहीं हो सकते। तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनके गाय बछड़ों को इसी स्थान से अपने ब्रह्मलोक को ले गए और फिर कहने लगे, अरे कन्हैया तेरी गाय बछड़े नहीं दिख रही, कहाँ है? कृष्ण ने गऊ के नाम रख के उनको आवाज़ दी। जब कोई गऊ नहीं आई है तब उन्होंने ध्यान लगाया तो देखे ब्रह्मा जी उनकी गाय बछड़ों को जो है चुरा के ले गए। कृष्ण समझ गए तो बाल रूप में उन्होंने वही गाय बछड़ी हैं चरते हुए जो है दिखाए हैं। तो ब्रह्मा जी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ है कि ऊपर से तो नीचे नहीं आ गई। तो उन्होंने फिर ऊपर जाकर देखा है तो वो गाय ऊपर है और वही गाय नीचे चल रही हैं। तब उनको विश्वास हुआ कि यही कृष्ण है, यही अवतार हैं, यही प्रभु हैं। उन्होंने इसी स्थान पर क्षमा मांगी है, प्रभु सब ग्वारी गमारन की आप झूठन खा रहे या कारण मैंने यह कृत की और क्षमा करें। उसके बाद दोनों भैया ने सखान के संग बैठ के भोजन किया है। भोजन करने के बाद उसमें झूठन छोड़ी है। उस झूठन से कृष्णावती का तो उद्धार होकर वैकुंठ धाम को चली गई है। और जब से श्री कृष्ण ने इस शिला पर बैठ के भोजन किया है तार दिन से इस शिला का नाम भोजन थाली शिला हुआ। तो कुल मिला के ये है कि कृष्णावती के उद्धार के लिए प्रभु ने इस शिला पर बैठकर भोजन किया है। उसके उद्धार के लिए तार दिन से ये भोजन थाली शिला हुआ है। अच्छा, तो स्थान है ये मधुमंगल वाला स्थान है जहाँ भगवान ने छाछ को भी मक्खन समझ के जो है आरोगा है। तो एक कटोरा बलराम जी का है, ये कटोरा कृष्ण का है। अच्छा, ये कटोरा बलराम जी का है, वो कटोरा भगवान श्री कृष्ण का है। और ये जो मूर्तियाँ ये भगवान और श्री कृष्ण की हैं। ये कृष्ण और बलराम जी। अच्छा, जो श्यामल रूप में है वो कृष्ण है और जो गोरे रूप शेषनाग जिनके ऊपर है, हाँ, वो शेषनाग अवतार बलराम जी। अच्छा, यहाँ पर पहले पुराना मंदिर भी था। आप देख रहे हो ये पुराना मंदिर है। अभी यहाँ पे सब कुछ नया मंदिर बन गए हैं। ये जो देख रहे हो ये पुराना मंदिर है और बाकी अब ये जो नए मंदिर ये बन गया है यहाँ पे भी है। जी आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? उड़ीसा में कटक से। अच्छा, कटक जिले के रहने वाले जी। देखो यहाँ पर कितनी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। देखो ये सारे लोग उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कहीं ना कहीं से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कितना प्राचीन स्थान है। अब हम आपको उस शिला के दर्शन कराएंगे जहाँ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों के साथ में भोजन किया था। ये जो आप देख रहे हो ये थाली है, यहीं पर भगवान ने खाना खाया था। और आगे जो आप देख रहे हो ये दूध के कटोरा हैं, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया था। और ये इंद्रसेन पर्वत है। यह वही कृष्णावती की शिला है जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों के साथ में भोजन किया था। इसी शिला पर थाली और कटोरा बने हुए हैं।
ये बलराम का थाली है, बड़ा भैया का बड़ा थाली है, छोटे भैया का छोटा थाली है, बड़ा भैया का बड़ा कटोरी है, छोटा भैया का छोटा कटोरी है। बड़ो थाली छोटो थाली, बड़ो बाटी बड़ो छोटो बाटी। दोनों भाई का रखा हुआ ছোট বড় আছে না, দুজন এখানে এখানে বসে प्रसाद नहीं खाते প্রসাদ। जो आप कुंड देख रहे हैं यह एक क्षीर सागर है। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा भोजन करके यहीं पर पानी पिया करते थे। तो अभी आपने भोजन थाली के दर्शन किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।